तो निचोड़ जो उन्होंने प्राप्त किया आध्यात्मिकता का, और धर्म के मर्म को समझ के उसको धारण करने की विधि क्या हो सकती है, हम गृहस्थों के लिए जो थोड़े से तप में, स्वाध्याय में उतनी रुचि नहीं ले पाते, कोशिश पूरी करते हैं, मगर प्रवृत्त होने की हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में हम उस कार्य को करने में पारंगतता नहीं हासिल कर पाते। आचार्य जी का उद्बोधन मुझे लगता है हमें इस दिशा में प्रेरित करेगा। निवेदन है आदरणीय ओम प्रकाश आचार्य जी से अपना आज का प्रवचन प्रारंभ करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। श्रावणी उपाकर्म कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर उपस्थित आज सभी आर्य समाजों के सुयोग्य पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति, आर्य धर्म प्रेमी सज्जनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से कुछ धार्मिक चर्चा हम लोग करते हैं और सुनते हैं। आर्य सज्जनों, बहुत ही बढ़िया प्रवचन पंडित धीरेन्द्र पांडे जी ने कृष्ण के बारे में सुनाया। पश्चात कृष्ण से कुछ संबंधित भजन हमारे धर्माचार्य जी ने सुनाई। बच्ची हमारी बहुत बढ़िया भजन सुना के गई। मैं भी उसमें कुछ आगे बढ़ाते हुए अपना वक्तव्य रखूँगा। पिछले 2-3 दिन से लगातार आप वक्तव्य सुनते चले आ रहे हैं। मैंने समझाया, थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि वेद जो हैं, वेद की उपादेयता क्या है। वेद सांसारिक वस्तुओं को बताने के लिए नहीं है। वेद इंद्रिय गम्य विषयों को बताने के लिए नहीं है। वेद का केवल और केवल एक उद्देश्य अतीन्द्रिय विषय को बताना है। वेद जीवात्मा के बारे में बताते हैं, वेद ईश्वर के बारे में बताते हैं, वेद हमें मोक्ष के बारे में बताते हैं, जो विषय अतीन्द्रिय है, जिसको हम इंद्रिय से नहीं जान सकते। इन विषय को हम वेद के द्वारा पता करते हैं। वेद के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ, मनुस्मृति का एक वाक्य चलता है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। इसका इतना गलत प्रयोग किया गया है। लोग कहते हैं कि जी जितने सारे धर्म हैं सारे के सारे वेद से निकले हैं। मैंने कहा जी कहाँ लिखा है ऐसा? और वेदो अखिलो धर्म मूलम लिखा है नहीं, जब इसका अर्थ ही नहीं है। सारे के सारे धर्म वेद से नहीं निकले सज्जनों, क्योंकि ये सारे रास्ते जितने भी हैं सारे ईश्वर की तरफ जाते हैं। आप बकरीद को क्या कहेंगे जब सारे रास्ते जाते हैं? सज्जनों, केवल और केवल वेद ईश्वर के बारे में बताता है। इस शब्द हमने इस समझा नहीं वाक्य को। वेदो अखिलो, दोनों में एक विभक्ति है, विशेषण विशेष भाव है। अखिल शब्द वेद का विशेषण है, धर्म का विशेषण नहीं है।
लोगों ने धर्म के साथ जोड़ दिया इसको। सारा का सारा वेद केवल और केवल धर्म के बारे में बताता है। वेद के अतिरिक्त जितना भी है वो धर्म के बारे में बताया, ये संभव नहीं है। केवल वेद बताता है। मैंने कुछ मोक्ष की चर्चा की कि हमें मोक्ष का पता तो हो कम से कम, कि मोक्ष मिलेगा कैसे हमें। जिस एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं उसका हमें पता ही ना हो कौन सी सब्जेक्ट का पेपर होगा, नंबर कैसे दिए जाएंगे, कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। सज्जनों, मोक्ष का हमें पता होना चाहिए। मोक्ष का केवल और केवल एक उद्देश्य, मोक्ष को प्राप्ति करने का जो एक साधन है वो केवल और केवल ज्ञान है। ज्ञानात् मुक्ति, मुक्ति ज्ञान से होगी। कर्म और उपासना तो उसके साधन मात्र हैं, ज्ञान प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। ये विकल्प नहीं है, नहीं ये समुच्चय है। आप ये कहें कि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, महर्षि मना करते हैं। महर्षि कहते हैं केवल ज्ञानात् मुक्ति, बंधो विपर्यात, बंधन विपर्य, विपरीत ज्ञान से बंधन होगा। उनसे कहा गया कि ज्ञान, कर्म, उपासना तीन चीज लिखी हुई है, तो कहते हैं नियत कारणत्वात्, कारण नियत है, न समुच्चय न विकल्प। न इसमें समुच्चय है, न तो तीनों की आवश्यकता है, न ये विकल्प है किसी के। कोई कहे कि जी मैं ज्ञान प्राप्त नहीं करता, मैं तो कर्म ही करूंगा, मोक्ष नहीं होगा। आप संसार का मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकते हो, अच्छे माता पिता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बंधन से नहीं छूट सकते। सज्जन, लोग कहते हैं जी हमें तो इंसान ही बनाए रखो आप। क्यों जी? इंसान बनना चाहते हो, बार बार नर्सरी में बैठना चाहते हो, एमए करने के बाद फिर नर्सरी में, एक बार नर्सरी में बैठ लिए, दो बार नर्सरी में बैठ लिए, तो आप कितनी बार नर्सरी में बैठोगे? सज्जनों, मोक्ष प्राप्ति का केवल और केवल एक साधन है, वो ज्ञान है। हमें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, और वो वेद से मिलेगा, अन्य पुस्तकों से नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल वेद से मिलेगा। सज्जनों, मैंने कुछ ईश्वर के विषय में संक्षिप्त वर्णन किया था कि ईश्वर है कैसा, संसार को देख करके हम ईश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त करें। और थोड़ी सी चर्चा मैंने ईश्वर के आनंद के विषय में भी की थी। ये जो सांसारिक आनंद हमें दिखाई देता है, गुलाब जामुन में, खीर में, भोजन में, संतान में, धन में, मकान में और हमारे साधनों में जो आनंद हमें मिलता है, ये आनंद प्राकृतिक है, ये ईश्वर का आनंद नहीं है। ईश्वर का आनंद तो केवल तीन ही अवस्था में मिला करता है, सुषुप्ति, समाधि, मोक्षेषु। उस तीन अवस्थाओं की एक योग्यता हुआ करती है कि जीवात्मा सारे के सारे ऑर्गन्स, जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, इन सबसे जब अलग हो जाता है जीवात्मा, तब वो ईश्वर का आनंद मिला करता है। चाहे वो सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे वो समाधि की अवस्था हो, चाहे वो मोक्ष की अवस्था हो। मोक्ष की अवस्था में भी सारे के सारे ऑर्गन्स हट जाते हैं, और पूर्ण सुप्तावस्था में भी सारे के सारे ऑर्गन्स हट जाते हैं। जिस समय पूर्ण सुप्तावस्था होती है, मैंने तीनों की योग्यता को अलग अलग बताया था। मोक्ष जो सुषुप्ति की योग्यता, हमें जो है पूर्ण सुप्तावस्था की योग्यता जब प्राप्त होगी, जब हम पूर्ण परिश्रम करेंगे। क्योंकि विश्राम, श्रम के बगैर विश्राम नहीं हुआ करता कभी भी। हम बगैर मेहनत के यदि विश्राम में चले गए, हमें श्रम, तब हमें जो है ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। आप करवट बदलते रहना रात भर, लेकिन ईश्वर का आनंद नहीं मिलेगा आपको। मैंने दूसरा बताया समाधि, उसकी योग्यता विवेक और वैराग्य है। क्या लाख व्यक्ति कहते रहे कि हम ईश्वर के दर्शन करा दिए, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, चाहे वो निरंकारी वाले हैं, चाहे वो राधा स्वामी वाले हैं, लगातार ईश्वर का दर्शन करा रहे हैं वो, लेकिन सज्जनों वो एक दिखावा और झूठ है। वो जो है ईश्वर का दर्शन नहीं है। ईश्वर का दर्शन तो केवल और केवल विवेक वैराग्य से प्राप्त होता है। और मोक्ष की अवस्था प्राप्त होगी तो केवल और केवल हमारे क्लेश दग्ध बीज होंगे। हमारे क्लेश जब समाप्त हो जाएंगे, कर्माशय समाप्त हो जाएगा सज्जनों, उसके बाद मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाएंगे। मैंने थोड़े कर्म सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि संसार के जितने भी हमारे जो कर्म हैं हमारे, ये हमें बांधते नहीं हैं। हम कर्म बंधन में पड़े हुए हैं। इस बंधन में जो पड़े हुए हैं कर्म के कारण नहीं है, वो उनका कारण केवल और केवल अज्ञान है। हमारे जो क्लेश है वो हमारे बंधन का कारण है, कर्म कारण नहीं है। कर्म से तो मोक्ष भी होता है, कर्म से बंधन भी होता है। जिससे दोनों हो तो सज्जनों वो मूल कारण नहीं माना जाता। यदि हम दर्शन की भाषा में कहें तो वो मूल कारण नहीं है। मूल कारण को ढूंढना होगा हमें, और मूल कारण क्लेश हैं। मूल कारण हमारे क्लेश है। आज सज्जनों थोड़े से समय में एक वेद मंत्र की चर्चा आपके समक्ष करता हूं। एक वेद मंत्र हमारे धर्माचार्य बहुत प्रयोग किया करते हैं।
और केवल धर्माचार्य नहीं, आर्य समाज के धर्माचार्य नहीं, पौराणिक लोग भी बहुत प्रयोग करते हैं, पौराणिक लोग बहुत प्रयोग किया करते हैं उसको। और सज्जनों, जिस समय राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहाँ के पुजारी बोले जा रहे थे उस मंत्र को। अब हमारे यहाँ तो व्यवस्था ही है कि हमारे जो धर्माचार्य हैं वो तो ऋषियों के विनियोग को जानते हैं, जहाँ जहाँ विनियोग उनका होता है वहाँ वहाँ बोलते हैं, उनका अर्थ भी संक्षिप्त रूप से जानते हैं। अब दूसरे जानते हो कि न जानते हो, इसलिए मेरे मन में हुई कि थोड़ा सा इस मंत्र पर आज व्याख्या की जाए। मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। जब हम पटका पहनाते हैं तब भी हमारे धर्माचार्य बोलते हैं। जब पति पत्नी दोनों यज्ञ पे बैठे होते हैं, आपस में पटका पहनाते हैं, तब भी इस मंत्र को बोलते हैं। जब हमारे धर्माचार्य हमें आशीर्वाद देते हैं तब भी इस मंत्र को बोलते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। लेकिन सज्जनों, क्या वैशिष्ट लिए हुए है? हमें वेद के वैशिष्ट को समझना चाहिए। क्या वैशिष्ट है इसके अंदर? कहते हैं स्वस्थ, ये मंत्र स्वराट बृहति छंद है। बृहति स्वराट कहते हैं जिसमें 2 मात्रा अधिक होती हैं। बृहति छंद 36 मात्राओं का होता है, इसके अंदर 38 मात्राएं हैं, इसलिए इसको स्वराट बृहति कहेंगे। और ये मध्यम स्वर में बोला जाता है। और मध्यम स्वर कहाँ से लिया? हमारे जो नारद मुनि हैं, नारद मुनि कहते हैं कि ये जितने भी स्वर हैं ये पशु पक्षियों से लिए गए हैं। ये क्रौंच पक्षी से लिया गया है, क्रौंच पक्षी से। क्रौंच पक्षी आपने सुना होगा कि जो रामायण के प्रणेता जो वाल्मीकि हैं, वो क्रौंच पक्षी को देख करके और जो है उन्होंने रामायण की रचना शुरू कर दी। वो क्रौंच पक्षी, उस पक्षी से ये स्वर लिया गया है, इसलिए स्वराट बृहति छंद है। मंत्र का देवता ईश्वर है। तीनों वेदों में मंत्र आता है, 3 वेद में मंत्र आता है। ये मंत्र यजुर्वेद में भी आता है, 25वें अध्याय का 19वां मंत्र है। ये मंत्र ऋग्वेद में भी आता है, प्रथम मंडल के 89वें सूक्त का 6वां मंत्र है। ये मंत्र सामवेद में भी आता है। सामवेद में केवल और केवल 1875 मंत्र हैं। सबसे अंतिम मंत्र जो है 1875वां जो मंत्र है वो ये मंत्र है। इसके ऋषि गौतम माने जाते हैं। ऋषि गौतम इसके मंत्रार्थ दृष्टा हैं। मंत्र के अर्थ का दर्शन करने वाले ऋषि गौतम हैं, जिन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना की है। न्याय दर्शन को जिन्होंने लिखा है वो गौतम ऋषि हैं। उनका नाम मेधातिथि ऋषि भी बताया गया है। कहीं कहीं अक्षीपाद भी मिलता है। अक्षीपाद कहते हैं जिसके पैर में आंख लगी हो। अक्षीपाद, जिसके पैर में आंख लगी हो, कितना सावधानी से पैर धरता होगा वो व्यक्ति। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा न्याय दर्शन। वो इस ग्रंथ के, वो इस मंत्र के मंत्रार्थ दृष्टा हैं। वो मंत्र के दर्शन वो करते हैं। इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद ने भी किया है। बड़ा कमाल का अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने। सज्जनों, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा। स्वस्ति कहते हैं कल्याण को। स्वस्ति पूजार्थ में भी आता है। स्वस्ति समाज सम्मान सूचक शब्द भी है। हम जब धर्माचार्य हमारे जब आशीर्वाद देते हैं, सम्मान देते हैं, तो जो है स्वस्ति 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 करते हैं। स्वस्ति का मतलब कल्याण, जो कल्याण किया करता है संसार का। सज्जनों, इच्छा से हम जो हमारी जो इच्छा है ना, कल्याण की इच्छा हर एक जीव को है अपनी अपनी, लेकिन सबकी अलग अलग है। कोई मीठा पसंद करता है, कोई नमकीन पसंद करता है। हम लोग अल्पज्ञ हैं, जानते नहीं हैं अपने कल्याण को। कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं कि हमें नुकसान हो जाता है। लेकिन इसका स्वस्ति कहते हैं भद्र, कल्याण करने वाला परमात्मा वो कल्याण करता है जो हमारे लिए उपयोगी है। हमारे चाहने के अनुकूल कल्याण नहीं करता। हम जिसे चाहते हैं उस तरह से नहीं करता परमात्मा। जो हमारे लिए उपयोगी है वो कल्याण किया करता है परमात्मा। स्वस्ति न इंद्रो, वो इंद्र है। सज्जनों, इंद्र परमात्मा का नाम है। इंद्र जीवात्मा का भी नाम है। जीवात्मा को भी इंद्र कहते हैं। इंद्र क्यों कहते हैं जीवात्मा को? क्योंकि इंद्रियम इंद्रलिंगम। इंद्रियम क्योंकि इसके पास इंद्रियां हैं। जिसके पास इंद्रियां होती हैं उसे इंद्र कहते हैं। सज्जनों, परमात्मा को भी इंद्र कहते हैं। परमात्मा भी ऐश्वर्यशाली है, लेकिन परमात्मा का जितना ऐश्वर्य जीवात्मा के पास नहीं है। जीवात्मा का पास इतना ऐश्वर्य नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवात्मा के पास बिल्कुल भी ऐश्वर्य ना हो। इसके पास भी 24 शक्तियाँ हैं। महर्षि दयानंद ने 9वें समोल्लास में 24 शक्तियों का वर्णन किया है कि परमात्मा की
जीवात्मा के अंदर भी 24 शक्तियाँ हैं और वो 24 शक्तियाँ इतनी सूक्ष्म हैं कि उनसे इसका काम नहीं चलता। मैंने कल बताया था इसके बारे में कि सूक्ष्म शक्तियों से इसका काम नहीं चलता। अपनी शक्ति से देख भी नहीं सकता, अपनी शक्ति से कहीं जा नहीं सकता, अपनी शक्ति से ये स्पर्श नहीं कर सकता किसी को। इसको यदि संसार में रहना है तो प्रकृति का सहयोग लेना पड़ेगा, और यदि मोक्ष में रहना है तो आविर्भाव रूप में परमात्मा की शक्तियों से जुड़ता है, तब जाकर के ये काम करता है सज्जनों। संसार का भ्रमण करता है, संकल्पिक शरीर हो जाता है इसका मोक्ष में। और जैसे ही समझा, जैसे इसने संकल्प किया मुझे सूर्य देखना है, तुरंत सूर्य पे पहुंच गया, क्षण मात्र से सूर्य पे पहुंच जाता है सज्जनों। इतना इसका वेग है। लेकिन परमात्मा की शक्ति से जुड़ता है जो आग्नेय आत्माएं होती हैं, परमात्मा उनको सूर्य में टिकाता है। ऐसा मत समझना कि सूर्य जो है उससे आत्मा जल जाएगा। आत्मा किसी से जलता नहीं है। नैनम छिंदंत सत्तानि नैनम दहत पावक। परमात्मा सूर्य, जो आग्नेय आत्मा है, जो ज्ञानवान आत्मा है, परमात्मा उनको सूर्य पर टिकाता है, कहीं चंद्रमा पर टिकाता है, कहीं दूसरे ग्रह उपग्रह पर टिकाता है, कहीं हमारे शरीर में भी टिकाता है। जो अनुसयी आत्मा है हमारे शरीर में भी रहती हैं। एक आत्मा नहीं है शरीर में, नियंत्रण तो एक आत्मा का है, स्वाभिमानी आत्मा तो एक है, लेकिन बहुत से कीटाणु हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं। कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे शत्रु भी हैं। वो कौन से हैं? वो अनुसयी आत्मा है, अनुसयी आत्मा लगी हुई है। परमात्मा ने उनको टिका रखा है, उनका वेटिंग लिस्ट में है, वो वेटिंग कर रही हैं। वेटिंग फॉर ऑर्डर रहते हैं ना, जैसे सरकारी कर्मचारी, उस तरह से वेटिंग फॉर ऑर्डर चल रही हैं सज्जनों। हमारा जो इंद्र है परमात्मा की शक्ति के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन परमात्मा स्वयं बहुत शक्तिशाली है, उसे किसी और की शक्ति की जरूरत नहीं है सज्जनों। बृहस्रवा, बहुत संक्षिप्त अर्थ कर रहा हूं, एक एक शब्द का एक एक घंटे अर्थ चल सकता है। बृहस्रवा कहते हैं बढ़ा हुआ, श्रवा कहते हैं सर्वस, सुनने में बढ़ा हुआ। मैंने शायद उस दिन बताया था आपको कि एक साथ सुनता है सबकी। इतने जीवात्माएं प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर, हमें और ये धर्माचार्य बोलने लग जाए दोनों, आपसे नहीं सुन सकते। कहेंगे भाई एक एक का नंबर दो, पहले एक को बोला बाओ, फिर दूसरे को बुलवाना। लेकिन एक साथ परमात्मा को, इतना ऐसा बढ़िया सॉफ्टवेयर परमात्मा के अंदर है कि सारे के सारे जीवात्मा एक साथ परमात्मा से मांगते हैं और सबकी सुनता है। बृहस्रवा है। सर्वस अन्न के अर्थ में भी है, सर्वस धन के अर्थ में भी है, सर्वस यश के अर्थ में भी है। परमात्मा सबसे बड़ा यशवान है, उसके बराबर कोई संसार में यशवान नहीं है। परमात्मा सबसे बड़ा धनवान है, उसके बराबर कोई धनवान नहीं है सज्जनों। ऐसा वो परमात्मा है। वृद्धश्रवा, बढ़ा हुआ है। वृद्ध कहते हैं बड़े हुए को, वृद्ध बूढ़े को नहीं कहते। लोग बूढ़े को कहने लग गए कि ये वृद्ध है। वृद्ध कहते हैं ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, उसे वृद्ध कहते हैं जो बढ़ा हुआ है, जो हर एक चीज में बढ़ा हुआ है, उसे वृद्ध कहते हैं। परमात्मा वृद्धश्रवा है। और स्वस्ति न पूषा, पवित्र है वो परमात्मा, संसार में उसके बराबर कोई पवित्र नहीं। और सज्जनों, उसके अंदर कोई अवयव नहीं। पवित्र इसलिए है कि वो अवयव नहीं उसके अंदर, कोई निरवयवी है, कोई अवयव उसके अंदर नहीं है। जीवात्मा के अंदर भी कोई अवयव नहीं है। लास्ट में कह दिया गया स्वस्थ न पूषा विश्ववेदा। परमात्मा विश्ववेदा है, सारे संसार में विद्यमान है। विद्यते वेदते वा, यानी संसार में विद्यमान है और संसार को जानता भी है। जिसमें विद्यमान रहता है उसको जानता भी है वो। क्यों जी, हम मानते हैं कि परमात्मा हमें जानता है। जानता है ना परमात्मा? कैसे जानता है? हमें पता तो हो कैसे जानता है परमात्मा। हमें पता ही ना है परमात्मा हमें जानता है। हम तो छुप गए। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, महारणवे पर्वत मस्तके वा, सुप्तम प्रमुत्तम विषम स्थितिम वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। हमें परमात्मा बने वन में चले जाएं, वहां भी ढूंढ लेगा। जैसे 1000 गायों में उसका बछड़े को आप रख दीजिए, वो अपनी मां को ढूंढ लेता है सज्जनों। इसी तरह से परमात्मा भी हमें जानता है। कैसे जानता है? अब हमें यह पता होना चाहिए कि जानता कैसे है। ऐसे ही जानता है जैसे हम जानते हैं, ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, ऐसे ही जानता है ना जी परमात्मा हमें। सज्जनों, बहुत अल्पज्यता हमारे अंदर है। हम एक बार देख लें, दोबारा 10 साल बाद मिले, भूल जाते हैं। भाई साहब भूल गए हम, कौन हो आप, जरा क्या नाम है, जरा बताइए हमें।
सज्जनों वो भूलने वाला नहीं है, आदिकाल से चला रहा है, अनादिकाल से चला रहा है, वो किसी जीवात्मा को भूलता नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि वो पहचानता कैसे हमें, कैसे पहचानता परमात्मा हमें? सज्जनों हम पहचान लेते हैं, हमारी अल्पज्ञता है, कभी कभी हम पहचानते नहीं। एक बार एक बिजली का सामान लेने किसी दुकान पर मैं चला गया और सामान लेकर के जब मिस्त्री को दिया तो आधा घंटे बाद मिस्त्री कहने लगा, बाबूजी ये तो ख़राब है, ये तो दोबारा बदल के लाओ। दोबारा उस दुकान पर गया, कहने लगा, बाबूजी मेरे से तो ले ही नहीं गया। मैंने कहा, भैया तेरे से तो ले गया हूँ आधा घंटा पहले। कहने लगे, बाबूजी मेरे से नहीं ले गया, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं तेरे से ले गया, तू अपना डिब्बा देख ले, इस डिब्बे में से दिया है। तो बोला आप कब आए थे? मैंने कहा 9 बजे आया था। बोला मेरा भाई था वो, हम जुड़वा भाई हैं दोनों, आप उसको गलत समझ रहे हो, मैं दूसरा हूँ, वो नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। सज्जनों हम नहीं पहचानते, और केवल पहचानते नहीं, प्रद्युम्न और कृष्ण जब चलते थे, इतिहास बताता है रुक्मिणी धोखा खा जाती थी। हम आंख होते हुए भी पहचानते नहीं है लोगों को। सज्जनों क्या परमात्मा को कहें, वो विश्ववेदा है, वो कैसे जानता है हमें? अरे हम तो जब जानते हैं जब जीवात्मा शरीर के अंदर होती है, उसको शरीर मिला हुआ है तब जानते हैं हम। जब शरीर से निकल जाएगा जीवात्मा तब कैसे जानेंगे इसको हम? परमात्मा कैसे जान लेता है उसको? उस जीवात्मा का असंख्य जीवात्मा संसार में है, प्रत्येक जीवात्मा को जानता है, उसको विश्ववेदा कहा है वेद के अंदर। कैसे जानता है वो हमें? सज्जनों हमारे ग्रंथ बताते हैं कि इस जीवात्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर जाता है इसके साथ, वो सूक्ष्म शरीर से पहचान लेता है, हर एक का अलग अलग है। सूक्ष्म शरीर हर एक का अलग अलग है, वो सूक्ष्म शरीर से पहचान लेता है कि इसका ये है, इसका ये है। सज्जनों यदि कोई कहे कि सूक्ष्म शरीर भी एक जैसा है सबका, मूल रूप में जीवात्मा भी एक जैसी है, सब सारे संसार में मूल रूप जीवात्मा का तत्वतः एक जैसी है। देखिए कमाल उस परमात्मा का, कैसे पहचानता है इस जीवात्मा को? एक जैसी जीवात्मा है, एक जैसे चेहरे के दो व्यक्ति हमारे पास आ जाएं, हमें पहचानने में परेशानी हो जाती है, लेकिन एक जैसे मूल स्वरूप की जीवात्मा है, परमात्मा विश्ववेदा है, वो कैसे जानता है हमको? लोग कहते हैं जी वो सूक्ष्म शरीर से जान लेता है। यदि सूक्ष्म शरीर भी एक जैसा हो सबका एक जैसा है, आप किसी से कहोगे ये दीवार कैसी है, सभी बताएंगे सफेद है। सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा है, कैसे पहचानता है वो परमात्मा में? कैसे विश्ववेदा कहें उसको? सज्जनों फिर वहां दर्शनों में कहा गया कि वो इसलिए जानता है कि सूक्ष्म शरीर में हमारा कर्माशय सबका अलग अलग है। इसके कर्म अलग हैं, इसके कर्म अलग हैं। कोई 2 पेन ड्राइव हमें दे दे, एक ही कंपनी की 2 पेन ड्राइव हमें दे दे कि लो भाई साहब ये पेन ड्राइव जरा देखो इसमें क्या क्या है, तो हम पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा के देख लेते हैं ना, इसमें प्रोग्राम अलग है, इसमें प्रोग्राम अलग है, तो वो हमें पहचान लेता है हमारे कर्माशय को देख करके, कर्माशय को देख करके पहचान लेता है। सज्जनों आगे दर्शनों में ऋषि प्रश्न करते हैं कि यदि कर्माशय भी खत्म हो जाए, सारा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाए हमारा, ये 2 पोजीशन में खत्म होता है, या तो मोक्ष की अवस्था में खत्म होता है या प्रलय की अवस्था में खत्म हो जाता है, या प्रलय हो जाती है संसार में, सारा का सारा सूक्ष्म शरीर टूट फूट के बराबर हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में भी सारा का सारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, केवल जीवात्मा केवल ही रह जाता है, अकेला जीवात्मा रह जाता है। उस समय कैसे जीवात्मा पहचानता है इसको? सज्जनों परमात्मा की इस कला को तो देखो कैसे पहचानता है। उसको ऐसे ही विश्ववेदा ने कह दिया वेद में, वेद ईश्वर की प्रत्येक गतिविधि को बताता है। कोई पढ़ने वाला चाहिए सज्जनों, कि कोई दर्शनाचार्य पढ़ रहा है या कोई व्याकरणाचार्य पढ़ रहा है, इसको पढ़ने वाला चाहिए। एक एक गतिविधि को बताता है कि परमात्मा जानता कैसे, हमें छोड़ नहीं सकता वो किसी तरह से भी। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है, हम तो अपने घर में कर रहे हैं कोई काम, हमें कोई पड़ोसी नहीं देख रहा, परमात्मा कैसे देखेगा इतनी दूर से? सज्जनों जिस समय प्रलय हो जाती है उस समय जीव की 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है कि जीवात्मा जो है, जो मुक्त जीवात्मा है, वो तो भ्रमण करती हैं सारी की सारी, वो एक जगह पर नहीं टिकती। लेकिन जो बद्ध जीवात्माएं जिनका कर्माशय शेष है, कर्म बेशक टूट फूट के बराबर हो गया, लेकिन कर्माशय वहाँ जो बद्ध आत्माएं हैं, जो बंधी हुई आत्माएं हैं, जो कर्म बंधन में बंधी हुई हैं, वो मूर्छित अवस्था में संसार में रहती हैं। वो एक जगह जहाँ परमात्मा टिका देता है वहीं पड़ी रहती हैं। प्रलय पूरा समय होने तक एक जगह पड़ी रहती हैं।
तो फिर कैसे पहचानता है जीवात्मा को? सज्जनों, वहाँ जो है दर्शनों में कहा है, वहाँ जो है स्थान के भेद से पहचान लेता है। एक जीवात्मा यहाँ पड़ी है, एक जीवात्मा यहाँ पड़ी है। कहते हैं जैसे हम अपनी जेब में 50 रुपये रख लें, इस जेब में 100 रुपये रख लें, इस जेब में 200 रुपये रख लें, तो हमें पता होता है ना कि 200 रुपये यहाँ रखे और 100 रुपये यहाँ रखे और 50 रुपये यहाँ रखे। ठीक जहाँ जहाँ जीवात्मा परमात्मा टिकाता है, उस जीवात्मा का, प्रत्येक जीवात्मा का पता है। इसलिए स्थान के भेद से पहचान लेता है। सज्जनों, यदि मोक्ष में कहें अरे तुमने टिका दी, चलो ठीक है, एक जगह टिका दी, वो आपने पहचान ली, लेकिन मोक्ष में तो जीवात्मा एक जगह नहीं रहती। मोक्ष में तो सारे संसार का भ्रमण करती है, सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करती है आत्मा। उसे कैसे पहचानता है जीवात्मा को? सज्जनों, उसको विश्ववेदा कहा गया है। परमात्मा को कैसे पहचान लेता है उस जीवात्मा को जो मोक्ष में भ्रमण करती है? सज्जनों, सूत्र संसार में बताए गए हैं कि उसको जो है परमात्मा काल के हिसाब से पहचान लेता है, दिशा के हिसाब से पहचान लेता है। अरे मैं सुबह दिल्ली से चला, हवाई जहाज में बैठ करके बॉम्बे पहुंच गया, और बॉम्बे पहुंच करके फिर शाम को हवाई जहाज से कलकत्ता पहुंच गया, और कलकत्ता से शाम को हवाई जहाज में फिर दोबारा दिल्ली आ गया। रहूंगा तो किसी एक स्थान पर ही। एक देशी है ना जीवात्मा, जहां भी रहेगी वहां एक देश में रहेगी, एक काल में रहेगी, एक दिशा में रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे ब्रह्मांड में सर्वव्यापक हो जाए जीवात्मा। जीवात्मा का स्वभाव एक देशी है, एक जगह पे एक रहती है। सज्जनों, परमात्मा इस तरह से पहचानता है। आप कह रहे होंगे ये तो कल्पना सुना दी तुमने, ये कल्पना नहीं है, ऋषियों का चिंतन है। वेदों के, दर्शनों के सूत्र बताते हैं कि काल दिक स्थान भेदाक्ष, काल, दिशा और स्थान के भेद से ईश्वर पहचान लेता है। हम बच नहीं सकते उसकी निगाह से। सज्जनों, हमें अपना कर्म सुधारना है, इसलिए तो हमने कर्म सुधारना है। हमने इस अवसर पर इसलिए हमें कर्म सुधारना है। सज्जनों, परमात्मा विश्ववेदा है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये हमारी समझ में नहीं बैठती कि हम परमात्मा विश्ववेदा कैसे है। सज्जनों, वो कहीं कुछ की निगाह से नहीं कर सकता कोई, इसलिए वो विश्ववेदा है। संसार को जानता है, संसार के अंदर विद्यमान है, जीवात्मा के अंदर विद्यमान होकर के उसको नियंत्रण करता है। केवल इसको ही नियंत्रण नहीं करता, वो सारे के सारे स्थावर योनि को भी नियंत्रण करता है। आप कहेंगे जी स्थावर योनि को कैसे करता है? ये जो स्थावर योनि वृक्ष वनस्पति हैं, इनको भी नियंत्रण करता है। कैसे करता है वो? ये इनको कैसे करता है? इनमें तो लोग बहुत सी जीव ही नहीं मानते। अरे सज्जनों, इनमें जीव होता है। जैसे हम आहार का ग्रहण करते हैं, ये भी आहार का ग्रहण करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, विज्ञान सिद्ध करता है विज्ञान से कि ये भी सांस लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, ये कार्बन को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। परमात्मा सृष्टि बनाने से पहले वनस्पति को पैदा करता है। जब तक सारे और ब्रह्मांड में, आप चंद्रमा पे चले जाइए, मंगल ग्रह पे चले जाइए, वहाँ ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ वृक्ष नहीं है। परमात्मा वृक्ष की व्यवस्था करता है पहले, वो जीवात्माएं भेजता है जो स्थावर योनि की जीवात्मा है। सज्जनों, हम सांस लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं, और हम जो है हम संतान पैदा करते हैं, वो भी संतान पैदा करते हैं अपने। जीवात्मा को जैसे हम संतान पैदा करते हैं ना, वैसे वृक्ष वनस्पतियां भी अपने समान उत्पत्ति करते हैं। सज्जनों, आप कहेंगे ये सारे काम ठीक हैं, लेकिन हमारे पास तो बुद्धि है, इनके पास बुद्धि कहाँ है? इनके पास बुद्धि बताओ, कहाँ है बुद्धि? सज्जनों, वृक्ष वनस्पतियों में भी बुद्धि है। परमात्मा छोड़ता नहीं किसी को, अपनी पूरी कृपा करता है हर एक के ऊपर। ये तमोगुणी है। अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्वितम। अंतः संज्ञा है, जैसे मूर्छित अवस्था हो जाती है ना, हम जब डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है तो हमें मूर्छित कर देता है डॉक्टर, और फिर हमारे अंग को काटता फिरता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता उसका। वो स्थिति इनकी है। सज्जनों, जीवात्मा उसके अंदर है, बुद्धि उसके अंदर है। आप कहेंगे जी बुद्धि कैसे है? जरा ये तो बताओ कि बुद्धि कैसे है इनके अंदर? सज्जनों, एक आप केले का पेड़ लगा दीजिए, उसी जगह पे आम का पेड़ लगा दीजिए, उसी जगह पे नींबू का पेड़ लगा दीजिए, उसी जगह पे जामुन का पेड़ लगा दीजिए। अपना अपना भोजन ले रहे हैं, कोई किसी का भोजन नहीं खाता। बड़ी बुद्धिपूर्वक भोजन खाते हैं सारे के सारे। आप कभी जामुन में केले का गुण नहीं देखेंगे, केले पास ही लगा हुआ है, खाता ही नहीं वो भोजन दूसरे का। और हम शेर का भी खाने को तैयार है, गीदड़ का भोजन भी खाने को तैयार है। हम नहीं जानते भोजन खाना। सज्जनों, मनुष्य को पढ़ाना पड़ता है।
ये वृक्ष वनस्पतियों में बड़े बुद्धिपूर्वक सारे के सारे कार्य कर रहे हैं। हमें बुद्धि का ध्यान करना, हमें अपना ध्यान करना चाहिए, नहीं तो उस योनि में पहुंच जाएंगे। ये जो साधन मिले हुए हैं, ये साधन दोबारा मिलने वाले नहीं है। मैंने कहा ना, योग्यता बहुत आवश्यक है। माता पिता को हासिल करने की योग्यता, नहीं तो जननी मिल जाएगी, माता पिता नहीं मिलेंगे। केवल पैदा करने वाली जननी मिल जाएगी। सज्जनों, परमात्मा विश्ववेदा है, उससे बच नहीं सकते उसके कारनामे से। वो हर एक को जानता है, प्रत्येक जीवात्मा को, असंख्य जीवात्माएं संसार में है, इतना प्यार करता है जैसे हम अपने एक पुत्र को प्यार करते हैं। जिस आदमी पर एक संतान होती है, माता पिता दोनों अपने प्यार को लौटाते हैं उसके ऊपर। इतना प्यार परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा को करता है। असंख्य जीवात्माएं होते हुए भी प्रत्येक को प्यार करता है। सज्जनों, उस परमात्मा की गतिविधि को तो पढ़ लो साहित्य में, संसार में। अरे उसको, वेद को तो पढ़ लो कम से कम। लोग कहते हैं जी वेद मत पढ़ना, तो क्या हो जाएगा? वो ऐसे फंसोगे झंझट में कि निकल नहीं पाओगे। मैं तो लगातार घुसता ही चला जा रहा हूँ उसमें भाई। मुझे तो फंसा नहीं कहीं भी, मुझे तो ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया कि मैं फंस जाऊँ उसमें। ये व्यर्थ की बातें करते हैं सज्जनों। फंसा रखा है, दूसरे मनुष्यकृत ग्रंथों में फंसा रखा है। और बड़ी विचित्र बात बता दूं, मैं मंत्री जी से डिस्कशन कर रहा था, ऐसे ऐसे वायरस संसार में फैले हुए हैं। इन वायरसों से बचो कैसे भी। ऐसे वायरस फैले हुए हैं, जब वायरस कोई हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो क्या करते हैं जी, हम एंटीवायरस डालते हैं ना उसके अंदर। और हमारे अंदर कोई वायरस आ जाए तो कैसे निकलेगा वो? एक वायरस है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ये वायरस है बहुत बड़ा। मैंने सरदार कम्युनिटी में जाके बोला है। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ बोल रहे हो तुम। सरदार कम्युनिटी में बोला है, जो सरदार, जो पंथ चला हुआ है जिसके पीछे। मैंने कहा बड़ा वायरस है, इसको दूर करो कैसे भी। कहने लगे जी वायरस कैसे है ये? मैंने कहा न तो ये व्यवहार महर्षि दयानंद को तो पढ़ लो कम से कम। महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं हम लोग, गुरु की महिमा। ऐसा नहीं कि महर्षि दयानंद गुरु को नहीं मानते थे। आप उनके इतिहास को पढ़ो। पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं, और जो है लेखराम, पंडित लेखराम लिखते हैं। उन्होंने मथुरा में जाकर के लोगों से पूछा कि महर्षि दयानंद कैसे रहते थे। कहते थे वो नीचे को निगाह डाल के चलते थे। 10 घड़े पानी ले जा रहे हैं ब्रह्मघाट से, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर को निगाह नहीं करते थे। पंडित अमरलाल जोशी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, नीचे को निगाह डाल के जाते हैं, किसी की तरफ देखते नहीं थे। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं तो उनके शिष्य बताते हैं कि जब भी प्रणाम करते थे गुरु के सिर, पैरों में सिर धरते थे। वो अपना सिर गुरु के पैरों में रख के नमस्ते करते थे वो। सज्जनों, वो गुरु का विरोधी कैसे हो सकता है? उसने तो एक चिंतन दिया है, उस चिंतन को पकड़ो। इन वायरसों को कैसे दूर करें हम? थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिए हुए व्यक्ति अपनी पूजा में लगा पड़ा है। हमारे एमए तक के किसी अध्यापक ने ये नहीं कहा हमसे कि तुम हमारी पूजा करो, ईश्वर की पूजा मत करो। ईश्वर, गुरु का जो है सम्मान आवश्यक है। गुरु का सम्मान नहीं करोगे तो आपको ज्ञान पूरा नहीं मिलेगा। उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु का सम्मान आवश्यक है। उसका सम्मान करना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए, उसको भोजन वस्त्र आदि देने चाहिए। लेकिन सज्जनों, उपासना गुरु की नहीं हुआ करती कभी। उपासना केवल और केवल ईश्वर की हुआ करती है। इसलिए न तो ये व्यवहारिक है और न ये सैद्धांतिक है कि हम गुरु को ईश्वर मान लें। मैं कहने लगे जी व्यवहारिक कैसे नहीं है ये? यदि आपने अपने व्यवहार में अपनाया तो लोग आपको ना समझ कहेंगे, आपको समझदार नहीं कहेंगे। आपके दरवाजे पर कोई कलेक्टर आ जाए, कार में बैठ करके कलेक्टर आता है, उसके साथ एक चपरासी भी होता है उसका, और वो चपरासी उतरता है, वो कहता है जी हमारे कलेक्टर साहब हैं जिस जिले के, आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले नमस्ते कलेक्टर से करोगे कि चपरासी से करोगे? किससे करोगे साहब? कलेक्टर से करेंगे। यदि चपरासी से नमस्ते कर दिया तो कलेक्टर ये समझेगा कि ना समझ आदमी, ये तो जानता ही नहीं कलेक्टर को, कलेक्टर की पोस्ट को नहीं जानता है आदमी। हमेशा कलेक्टर से नमस्ते करनी पड़ेगी हमें। इस व्यवहार को जीवन में अपना नहीं सकते हम। सज्जनों, ये सैद्धांतिक भी नहीं है। सैद्धांतिक क्यों नहीं है? कि गुरु के अंदर जो ज्ञान है वो किसी और से लिया हुआ है, गुरु का अपना ज्ञान नहीं है। क्यों? कि उनके भी थे माँ बाप गुरु जिनने ये ज्ञान सिखाए हैं, बस एक दूसरे को यूं ही सिखलाते चलते आए हैं। परंपरा से चला हुआ ज्ञान गुरु के पास है, अपना ज्ञान नहीं है उसका। लेकिन ईश्वर का ज्ञान अपना है।
स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च। ईश्वर का ज्ञान स्वाभाविक है, हमारा गुरु से मिलता है, हमें माता पिता से मिलता है, संसार से मिलता है। उसका बल स्वाभाविक है, हम बल लेते हैं भोजन से, माता पिता से लेते हैं, लड़ने बढ़ने से लेते हैं, व्यायाम से लेते हैं, लेकिन परमात्मा का बल स्वाभाविक है, क्रिया उसकी स्वाभाविक है। हम क्रिया किसी साधन से करते हैं, हाथ पैरों से करते हैं, लेकिन परमात्मा की स्वतः क्रिया संसार में चल रही है। संसार में उस परमात्मा को जानो तो सही सज्जनों, उस परमात्मा को जानो। और कैसे जानोगे? वो केवल और केवल वेद के माध्यम से, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। मैं समझता हूँ समय पूरा हो गया, अब आगे अतिक्रमण करना ठीक नहीं, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े श्रद्धा से सुना, धन्यवाद। ओम शांति।